व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी। खान जी पे आज की हमारी वीडियो है जो इतने पर निकाले, और कुछ मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, भी वो भी मैं लगाऊंगी। जिस तरह गोपाल ने आके अपने मज़हब को बीच में मज़हब काट खेलते हुए आके जो बातें की है वो भी आप लोग सुनेंगे जो खान जी कर रही है। और वो कह रही है बीच में मज़हब को ना लेके आए। क्यों भाई, अगले की मर्ज़ी। जब आप लोग अपने मज़हब को लेके आते हैं या अपने मज़हब को भूल जाते हैं तो फिर अगले की भी मर्ज़ी है। और वो बिल्कुल भी मुझे लगता है इनको जवाब नहीं देंगे। उन्हें पता है कि जिस तरह हम इससे लड़ेंगे जवाब देंगे। इनकी 50 क्योंकि KP भी वीडियो और जा रही दूसरी है। बात है जो है ना इनका भाई शहजाद, वो उसने बड़ी बेगैरतियां की हुई हैं। वो बड़ा इनके अंदर घुसा हुआ था और इन्होंने घुसाया हुआ था। और अब ये कह रहे हैं जी वो अपनी भांजी के साथ उसने गलत कर रहा था। फिर मैं तुम्हें फिर गैरतमंद नहीं मानती, तुम खुद तुम गलत हो। बेगैरत हो। क्योंकि तुम इतना देख के कि वो अपनी भांजी को बाजू पे लिटा के लाइटें बंद करके दरवाजा बंद करके वो क्या कर रहा था, और तूने उसको अपनी फैमिली में घुसाया हुआ था। हाँ जी, और अब इतनी गाली गलौज कर रहे हो, तुम अच्छी नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अच्छा इनको वो जो होता है, कमेंट हाँ आया उस जी, पर भी बात करें। अच्छा वो होता है जो देख के ना तो अपना अजीज भी हो ना तो उससे भी एक दफा दूर चला जाए कि ये तो इसका सगा नहीं है, मेरा सगा कहाँ से होगा। तुम औरतें थी और तुमने उसको अंदर घुसाया हुआ था। बिल्कुल हर जगह पे उसको लेके जा रही थी, खिला रही थी, पिला रही थी और चीजें लेके दे रही थी। तुमने उसको अल्लाह वास्ते नहीं लेके दिया, यूज कर रहे तुमने थे। उसको यूज किया। तो उनको मैं ये नहीं कहती वो अच्छे हैं, वो तो गंदे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल। तो गंदे होंगे। और जो अपनी भांजी की करतूत बता रहा है कि मेरी भांजी ने अपने यार को, ये लफ्ज बोल रही है, इसने अपने यार को बुलाया हुआ था बारात पे, अपने भाई की बारात पे, फिर हम सारे मामू ने मिलके मारा है। और ये क्या वो क्या, देखो ना, जो लड़का आदमी अपनी फैमिली को, अपनी बहन, अपनी भांजी को एक्सपोज कर रहा है वो भांजियां तुम तो लोगों का, बेटियां होती हैं। वो तुम लोगों का सगा होगा। और फिर तुमने उसको किस हालत में भी देख लिया, हाँ जी। तो तुम लोगों का वो सगा होगा। तुम उसके बाद भी उसको अपने अंदर घुसा घुसा के बिठाती रही हो। फिर इतना सब कुछ होने के बाद तुम उनको लाहौर लेके आई हो और सैर सपाटा करके लेके गए हो। और नारायणखा अब खान भी तो उनको, गए थे। हाँ जी, और नहीं वो पहले गए थे, अब फिर ये महीना भी नहीं हुआ जब ये गए थे, तो फिर आके उनकी बुराइयां करना शुरू हो गए। वो गंदे, वो गंदा, वो गंदा, वो गंदा। भी इतना गंदा मैं था तो तू अच्छी। उनके घर क्यों, क्या लेने के लिए बैठी थी? गंदा तो वो, मैं कहती हूँ आपका रिश्तेदार हो, आप उसको छोड़ देते बिल्कुल। हो। तो लोग गैर तो गैर, फिर शराबी कबाबी तो और ये। मैं इनके कमेंट पढ़ रही थी, काफी लोगों ने कमेंट किया हुआ था, तुम दोनों भी लेस्बियन हो, तुम दोनों भी इतनी हाजने नहीं हो। हाँ जी। कितने कमेंट इनको आए हुए अच्छा, थे ये ये उनके वाले। उनके मजहब को बीच में लेके आ रही है शराबी कबाबी शराब। तो उनके तो बिल्कुल भी वो शराब पिए जो मर्जी करें, उनके मजहब में रोक टोक है ही नहीं। आप देखो ना, आप एक इस्लाम की पैरोकार हो और किस लिबास में बैठ के आप लोग जुआ खेलती हो, लाइवों पे बैठती हो। ये भी पूरी नंगी, इतने इतने बाजू, और जब ये बाजू ऊपर उठा रही थी सारी अंदर सारा से कुछ नंगी हो रही तुम थी। लाइवों पे नहीं बैठती, तुम नहीं करती, तुम ये तो तुम वो जो अक्सा जो हम्म। बैठी हुई है, जिनका झूठ कंटेंट इन्होंने बना के शादी की और हाँ। साथ ही वो प्रेग्नेंट हो गई और साथ साथ ही ही उसका तलाक हो गई। मिसकैरेज हो गया। साथ ही साथ ही तलाक हो उसका गई। मिसकैरेज हो गया, साथ ही उसके डिवोर्स हो गई। ना वो लड़का दिखाया, ना लड़के की फैमिली दिखाई, ना उसका कोई कट्ठा चट्टा खोल के दिखाया। वो सारा उसके चैनल को ग्रो करने का हो रहा है, क्योंकि कितना वो ग्रो हो भी और गया है। अब ये इमन को कह रही है कि हाँ इसने चैनल बेचा, तो तुम उस टाइम सगी होती ना तो तुम उस टाइम बेचने ना देती गोपाल को। हाँ इतनी जी। अगर तुम वो एक मजबूर हाँ औरत थी। जी, गोपाल को पुलिस से छुड़वा रही हो, उनको पकड़वा रही हो ना, तो तुम फिर बेचने भी ना देती। वो हाँ एक जी। मजबूर औरत थी, उस टाइम तुमने साथ मिलके बिकवाया उसका चैनल, ऐसी बात है उसका ना। बिल्कुल, उसका तो जो नसीब है वो रब ने देना ही देना है, क्योंकि वो बेवा है ना, हाँ, कि मियाँ ने उसका छोड़ मियाँ ने दिया हुआ। छोड़ा हुआ, मियाँ डिवोर्स ने हो गया। छोड़ा है, बच्चे है जो अल्लाह पाक ने हर मजहब, कोई भी इंसान जो मखलूक है कायनात में, अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानू ने रोजी का वादा फरमाया हुआ है। वो पत्थर में कीड़ों को भी मिलती है, इंसान तो फिर हाथ पाँव मारने अब वाले इन्होंने हैं। पता क्या किया, अक्सा लाइफ व्लॉग इन्होंने बनाया, हम्म। अक्सा का चैनल बनाया, उसको ग्रो करने की खातिर बिल्कुल। ये सारा कर ये रही हैं। बीच में थोड़ा सा इनको दिखाएं भी, जो इनकी मैंने ना वॉइस से वो भी इनके लगाई है, सब वो कुछ देखें। लास्ट पे दिखाते हैं। चले जी, वो आपको एंड पे मिल जाएगा कि किस तरह गोपाल भी आके बात कर रहा है। वो गोपाल इनको इतना उसने जवाब दे दिया तो बहुत बड़ी बात है।
तो वो कह रहा हमारी ऑडियंस ने अगर रखना है, यकीन करना तो करें, नहीं करना तो उनकी मर्जी है। तो वो भी गलत कर रहा है, फिर उनके भी चैनल ने ऐसे ही गिरना है। जब ऑडियंस को आप रिस्पेक्ट नहीं ना देते, वो ठीक है आप दोनों घरों की लड़ाई चल रही है, गलत लड़ाई है, ना आपको हम अच्छा कह रहे हैं, ना हम अक्सा और खान जी को अच्छा कह रहे हैं। दोनों लोगों ने घुसाया सिर्फ व्यूज़ के लिए, सिर्फ चैनल के लिए। साइमा ने भी, वो भी बड़ी हजन मीदा बन बन के आके लोगों को गाली गलौज करना शुरू कर देती। और वो काफ़ी जो मामला चला था किस यूट्यूबर का, तो वो बड़ा उसने भी ज़ुबान चलाई थी, हालांकि वो बीमार थी बेचारी, अल्लाह पाक सेहत दे। तो मैं कहती हूँ जब इंसान बीमार होता है वो सिर्फ अपने रब के साथ अपना रुजू रखता है कि मेरा रब मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे या मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। तो लेकिन वो अल्लाह ताला माफ़ करे, कैंसर था उसको, अल्लाह ताला हर कोई भी बीमारी इसमें मुब्तला है, किसी भी बीमारी में मुब्तला है तो हदीस मुबारका को सामने रखते हुए उसके मुताबिक अल्लाह पाक से दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला दे, उनकी बीमारियों को शिफा में बदले और हमें इन सारी बीमारियों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी बरगलाई से। तो अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो इनके बीच में आपको वॉइसें मिलेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो भी इन पे आएगी, तो पूरा साथ दीजिएगा और देखिएगा। और आप भी हमें बताएं कि ये इन पे और वीडियो बननी चाहिए कि नहीं, कि ये जो खान जी हरकतें कर रही है, तो इस तरह के गैर मज़हब थे, इनको उनमें घुसना चाहिए नहीं था। और जो ऐब ये बता रही हैं और कह रही है कि इनका जब भाई फौत हुआ है ना, इतनी तो गंदी ज़ुबान। इसने शाजिया ने फोन करके कहा है मैंने अपने भाई की दुआ करवानी है तो पैसे कुछ भेज दो। क्यों? वो तेरी क्या लगती थी? वो तेरे बाप तो के वो पैसे डूब के थे। मरे, जिनके हाँ इतने जी, चैनल है, तो वो वो तेरे बाप कैश के भी कर पैसे रहे हैं। थे जो वो पैसे दे रही थी। और अब ना शहजाद को किसी ने ना भाई के मुल्क से कहा है कि तुम्हें ना हम अपने घर रखेंगे, तुम्हें मैं बुलाती, तुमने सिर्फ मेरे घर की देखभाल करनी, मेरा घर बहुत बड़ा है। तो अब इसको लगी वो कहीं चला ना जाए, उसको उसका गंदा नाम कर ले लेके कह रही है इसको बुलाना ना, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बड़े गंदे लोग जल हैं। गई है, जल हाँ जी, गई ये है। बहुत गंदे लोग हैं, इनको बुलाना ना, ये किसी के सगे नहीं है। नहीं तो अगर उनका लिखा है तो वो चले जाएंगे करने, इसलिए तो उनको जलील कर रही है। लड़ाई का मकसद ये नहीं होता, कहते किसी को जब छोड़ो ना, उसकी बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी सामने रखो कि कभी ये इंसान हमारे साथ अच्छा भी रहा था, ये असल बात होती है। तो ये आप अपने मज़हब को कहाँ लेके गई हो? अगर वो अपने मज़हब को खेल रहा अपने मज़हब को सामने रख के कार्ड, तो आप क्या कर रही है? आप अपने मज़हब को किस तरह एक्सपोज कर रही है? अपने मज़हब को किस तरह कि ये मुसलमान ऐसे होते हैं, जब दिल करता है लोगों से फ़ायदा लेते हैं और जब दिल करता है तो लोगों को छोड़ देते हैं। हमारा मज़हब तो बिल्कुल भी ऐसी इजाज़त नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो किसी के एहसान का बदला जल्दी से चुका भी नहीं सकते। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बड़ी बड़ी झूठी कस्में, तुम अगर सच्चे हो ना तो रखो आप हाथ तुम अपने बेटे के सर पे और कुरान पे, अपनी गीता के कुरान उस पर रखो हाथ, उधर से अपने बेटे के सर पे हाथ रखो और बोलो अल्लाह मुझे मेरा बेटा नसीब ना करे अगर मैं ये बात झूठ बोलूँ तो। सही है? तुम्हें गर्क कर दे ये तुम्हारी गीता भी, और तुम्हारा जो है ना ये जो तुम झूठ बोल रहे हो ना ये भी तुम्हें गर्क कर दे। 3 बातों का सिर्फ जवाब देना तुम्हें, 3 बातों का। सही है? पहली बात, तुम्हारा चक्कर नेविज के साथ था या नहीं? अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाओ, क्योंकि गीता की तुम झूठी कसम खा रहे हो। सही है? तुमने अपनी साली का चैनल बेचा है कि नहीं? मैं प्रूफ के साथ यहाँ बताऊंगी, प्रूफ दूंगी। तो मुझे तुम्हारी अगली वीडियो का इंतज़ार रहेगा, मुझे प्रूफ चाहिए। प्रूफ के साथ मैं भी तुम्हें प्रूफ दूंगी। तुमने किस पे बेचा, कितने का बेचा, कैसे बेचा, ये तीनों चीज़ों के मैं प्रूफ दूंगी। ठीक है? तीसरी बात ये है, फिर तुमने सोनिया को क्यों मारा था? अगर सोनिया ख़राब नहीं थी तुम इतनी मीडिया तक, तुम्हें जेल तक लेकर क्यों गए? तुम्हारे मुंह के ही बोले ना, तुमने बोला था सोनिया आधी रात को सलमान से बात करती हुई पकड़ी गई थी। या तो फिर ये झूठ है, या फिर ये झूठ है कि तुम किसी लड़की के साथ पकड़े गए थे जिसको तुम गलत तस्वीरें और गलत वीडियो, गलत SMS सेंड करते थे। जवाब लाजमी देना है तुमने, क्योंकि तुमने अपने मज़हब की इतनी बड़ी कसम खा ली। तुमने बोला मेरी बहन रंडी नहीं है। चौथा सवाल,
तुम्हारी सुमन शादी वाले दिन, वो भी मेरे पास प्रूफ है, जिस पुलिस वाले को बुलाया था वो भी प्रूफ है मेरे पास। शादी वाले दिन तुम लोगों ने अपनी सुमन के जो यार आया था, तुम्हारी सुमन का जो यार आ गया था, फिर उनके भाइयों ने क्यों मारा? क्यों सुमन बड़की? सही है। तुम्हारे पास इतना कुछ होते हुए तुमने अपने भाई की मैयत को डिब्बे में डाल के क्यों नहीं दफनाया? इन सारी बातों का जवाब तुमने मुझे लाजमी देना है, चुप नहीं बैठना। जब तुम इन सारी बातों का जवाब दे दोगे ना, तो पब्लिक को पता चलेगा तुम कितने सच्चे और कितने साफ दिल हो। ठीक है? क्यों सलमान महविश ने तुम्हारे घर में आना बंद किया? क्यों तुम्हारी बीवी घर से भाग नहीं रही थी सलमान के साथ? क्यों सलमान से